हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिर से मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से संबंधित कुछ क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं जो आप लोगों के द्वारा पूछा गया है, स्टूडेंट्स के द्वारा पूछा गया है क्वेश्चंस। इन्हीं क्वेश्चंस को हम लोग आज सॉल्व कर रहे हैं। केयरफुली स्टडी करेंगे, वीडियो को देखेंगे और जहां कोई डाउट हो, किसी प्रकार की परेशानी हो, आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करेंगे। निश्चित रूप से मैं प्रयास करूंगा आपको संतुष्ट करने का अपने जवाब के माध्यम से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है हमारे सामने लैंग्वेज प्रॉब्लम। हम लोग इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है हमारे सामने, अ ट्रस्ट फंड हैज Rs 30,000 दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड। एक ट्रस्ट है जिसके पास, ट्रस्ट का जो फंड है उसके पास 30,000 रुपीज है, 30,000 रुपए, और इन रुपयों को दो अलग अलग तरह के बॉन्ड में इन्वेस्ट करना है। दो अलग अलग तरह के बॉन्ड में इन्वेस्ट करना है। द फर्स्ट बॉन्ड पेज 5% इंटरेस्ट पर ईयर। फर्स्ट बॉन्ड से ट्रस्ट को 5% का ब्याज मिलेगा पर ईयर, एंड द सेकेंड ट्रस्ट बॉन्ड पेज 7% इंटरेस्ट पर ईयर। और सेकेंड जो फंड है, बॉन्ड है, वो पे करता है ट्रस्ट को 7% इंटरेस्ट पर ईयर, 7% ब्याज देता है पर ईयर बॉन्ड को, ट्रस्ट को, सेकेंड बॉन्ड। यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन का प्रयोग करके कह रहा है डिटरमाइन हाउ टू डिवाइड Rs 30,000 अमंग द टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड। दो तरह के जो बॉन्ड है उसमें 30,000 को किस तरह से बांटे, इन्वेस्ट किया जाए, कितना कितना रुपया इन्वेस्ट किया जाए। If the trust fund must obtain an annual total interest of Rs 1,800 and सेकेंड में कहा है Rs 2,000। मतलब एक ट्रस्ट है जिसके फंड में 30,000 रुपए हैं और इसको ये दो तरह के बॉन्ड में इन्वेस्ट करना चाहता है। फर्स्ट बॉन्ड से 5% का इंटरेस्ट मिलेगा पर ईयर, सेकेंड बॉन्ड से 7% का इंटरेस्ट मिलेगा पर ईयर। तो कहा जा रहा है कि 30,000 रुपीज को किस तरह से दोनों बॉन्ड में इन्वेस्ट किया जाए, कितना कितना रुपया इन्वेस्ट किया जाए, ताकि इसको टोटल जो एनुअल इंटरेस्ट है, ए में कहा है 1,800 का मिले और बी में कहा है 2,000 का मिले। मतलब हमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का जो कॉन्सेप्ट है उसका प्रयोग करके ये फाइंड आउट करना है कि कितना कितना रुपए दोनों बॉन्ड में इन्वेस्ट किया जाए। तो चलिए हम लोग सपोज कर लेंगे इसमें कि फर्स्ट बॉन्ड में X रुपीज इन्वेस्ट किया जा रहा है, तो सेकंड बॉन्ड में कितना इन्वेस्ट किया जाएगा, 30,000 माइनस X, क्योंकि 30,000 को ही दो भागों में बांटना है। चलिए सपोज करते हैं, लेट Rs X बी इन्वेस्टेड इन फर्स्ट बॉन्ड, therefore Rs 30,000 minus X be invested in second bond में 30,000 माइनस X रुपीज इन्वेस्ट किया जाएगा। ये जो दोनों बॉन्ड में इन्वेस्ट किया गया मनी है, रुपया है, उसको हम लोग रो मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स के फॉर्म में इसको अरेंज करते हैं, रो मैट्रिक्स के फॉर्म में। मान लेते हैं लेट ए एक रो मैट्रिक्स है जिसका दो एलिमेंट है, एक ही रो है इसमें, X एंड 30,000 माइनस X, ये है रुपीज, ये फर्स्ट बॉन्ड में है और ये सेकेंड बॉन्ड में। ठीक है, अब इंटरेस्ट जो मिल रहा है उसको हम लोग कॉलम मैट्रिक्स मानेंगे बी। फर्स्ट बॉन्ड पर इंटरेस्ट पर ईयर, फर्स्ट बॉन्ड पर 5% का है फर्स्ट बॉन्ड, एंड सेकेंड बॉन्ड पे 7% का इंटरेस्ट है सेकेंड बॉन्ड। टोटल इंटरेस्ट कहा गिवन है हमें ए में कि टोटल इंटरेस्ट एक साल में कितना मिलता है, 1,800 का। मतलब टोटल इंटरेस्ट हमको कैसे मिलेगा, सो यहाँ पे ध्यान दीजिए। मतलब फर्स्ट बॉन्ड में X रुपया इन्वेस्ट किया है, 5% का ब्याज है फर्स्ट बॉन्ड से, तो X का 5% टोटल ब्याज होगा 1 ईयर। इसी प्रकार से सेकेंड बॉन्ड में 30,000 माइनस X रुपीज इन्वेस्ट किया गया है, 7% का इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 30,000 माइनस X का जो 7% होगा वो ब्याज मिलेगा सेकेंड बॉन्ड से।
टोटल ब्याज दोनों से जो ब्याज मिला उसको जोड़ करके हमें प्राप्त होगा, जो कि हमें कितना दिया हुआ है 1800। तो चलिए टोटल ब्याज देखिए गौर से, x का 5%, मतलब x इंटू 5%, फर्स्ट बॉन्ड से ब्याज आ जाएगा, x का गुना होना चाहिए 5% से, और 30,000 माइनस x का गुना होना चाहिए 7% से, क्योंकि सेकेंड बॉन्ड से कितना मिलेगा ब्याज, 30,000 माइनस x का 7%, जितना इन्वेस्ट किया उसका 7% ब्याज उसको मिलेगा। तो ये हमें, और दोनों को जोड़ना है, तो ये हमें कैसे प्राप्त होगा, a इंटू बी से। a इंटू बी करेंगे, देखिए हम लोग लिखते हैं, डायरेक्ट लिखेंगे क्लियरली, a इंटू बी गिव्स टोटल एनुअल इंटरेस्ट, टोटल एनुअल इंटरेस्ट ऑब्टेन बाय द ट्रस्ट, ट्रस्ट के द्वारा जो प्राप्त होगा है ना, टोटल एनुअल इंटरेस्ट, वो कौन देगा, a इंटू बी। चलिए हम लोग a इंटू बी निकालते हैं, therefore a इंटू बी। अब जो लैंग्वेज वगैरह लिखे उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, 30,000 माइनस एक्स, और यहाँ पे 5% और यहाँ पे 7%, ठीक है। ये आ जाएगा x इंटू 5% प्लस 30,000 माइनस एक्स इंटू 7%। वन बाय वन का मैट्रिक्स, रो का गुना कॉलम से, फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट से गुना, सेकेंड एलिमेंट का सेकेंड से गुना हो गया। चलिए क्या आ जाएगा, 5x बाय 100 प्लस 7 इंटू 30,000 माइनस x बाय 100, जो कि आएगा 5x प्लस 2,10,000 माइनस 7x अपॉन 100। ये टोटल इंटरेस्ट है, ये आ रहा है 2,10,000 माइनस 2x अपॉन 100, ये टोटल इंटरेस्ट है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए में इसका वैल्यू कितना है 1800, 2,10,000 माइनस 2x अपॉन 100 इक्वल टू 1800। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, 2,10,000 माइनस 2x इक्वल टू 1,80,000। तो यहां से हम लोगों को मिलेगा क्या, इसको राइट में ले चलते हैं, माइनस में 2x, और डायरेक्ट 1,80,000 में से 2,10,000 घटा देंगे तो माइनस 30,000, जो कि x इक्वल टू कितना आएगा 15,000, ठीक है। देयरफॉर 30,000 माइनस x कितना हो जाएगा, ये भी 15,000। ये आंसर हमारा, फर्स्ट वन में इन्वेस्ट किया गया मनी 15,000 एंड सेकेंड वन में 15,000 ए के लिए। इसी तरह बी हमें इवैल्यूएट करना है, तो बी में ये जो हम लोग लिखे हैं यहाँ बी लिखेंगे, और इसको जो है 2,000 के इक्वल करेंगे और सॉल्व कर लेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे और साथ में 30,000 माइनस x का वैल्यू निकालेंगे। बी होगा हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बी में 2,10,000 माइनस 2x अपॉन 100 इक्वल टू में 2,000 गिवन था इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट बी में 2,000। चलिए तो यहां से 2,10,000 माइनस 2x इक्वल टू 2 लाख, क्लियर है। तो यहां से माइनस 2x इक्वल टू 10,000 माइनस 2,10,000 को राइट में ले जाएंगे, घटाएंगे 2 लाख में से तो माइनस 10,000 बचेगा, 10,000 बचेगा, 2 लाख में से 2,10,000 घटाएंगे तो माइनस में 10,000। तो यहाँ से x कितना आ रहा है 5,000। देयरफॉर क्या निकालना है, और 30,000 माइनस x, जो कि क्या होगा 25,000। एक आंसर ये और एक आंसर ये बी का। फर्स्ट वन में सेकेंड जो है 2,000 इंटरेस्ट प्राप्त हो, इसके लिए फर्स्ट वन में 5,000 इन्वेस्ट करना चाहिए और सेकेंड वन में 25,000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टू मैट्रिसेस का प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, दोनों मैट्रिसेस दिया हुआ है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। देखते हैं हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, दो मैट्रिसेस दिए हुए हैं और इसका प्रोडक्ट हमें फाइंड आउट करना है, बिल्कुल ही सिंपल है।
दोनों मैट्रिक्स जब गिवन है तो 3/3 का दोनों मैट्रिक्स से प्रोडक्ट होगा ही होगा, ऑर्डर चेक करने की आवश्यकता है ही नहीं। सेम ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स हो तो उसका प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता ही है। रो कॉलम नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो चेक करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होती है, तो यहाँ प्रोडक्ट एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। क्लियर है? चलिए हम लोग इवैल्यूएट करते हैं। हम लोगों को इवैल्यूएट करना है 0c माइनस बी माइनस सी 0a b माइनस a 0 इंटू में a स्क्वायर ए बी ए सी ए बी बी स्क्वायर बी सी ए सी बी सी एंड सी स्क्वायर। चलिए रो का प्रोडक्ट किसके साथ? कॉलम के साथ। रो का प्रोडक्ट कॉलम के साथ 0 गुणे ए स्क्वायर 0 सी गुणे ए बी सी और माइनस बी गुणे ए सी माइनस ए बी सी। ठीक है, माइनस ए बी सी। अब फर्स्ट रो का प्रोडक्ट सेकेंड कॉलम से करते हैं, तो 0 गुणे ए बी 0 सी गुणे बी स्क्वायर सी और माइनस बी गुणे बी सी, तो माइनस में बी स्क्वायर सी। अब फर्स्ट रो का मल्टीप्लीकेशन प्रोडक्ट किसके साथ? थर्ड कॉलम के साथ 0 गुणे ए सी 0 सी गुणे बी सी स्क्वायर माइनस बी गुणे सी स्क्वायर, तो माइनस बी सी स्क्वायर। सेकेंड रो लेते हैं और दोनों कॉलम को तीनों कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं। माइनस सी गुणे ए स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर सी 0 गुणे ए बी 0 ए गुणे ए सी प्लस में ए स्क्वायर सी माइनस सी गुणे ए बी माइनस ए बी सी 0 गुणे बी स्क्वायर 0 और ए गुणे बी सी प्लस ए बी सी माइनस सी गुणे ए सी माइनस ए सी स्क्वायर एंड 0 गुणे बी सी 0 ए गुणे सी तो प्लस में ए सी स्क्वायर ए गुणे सी स्क्वायर। ठीक है, अब थर्ड रो लिए प्रत्येक कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं बी इंटू ए स्क्वायर बी माइनस ए गुणे ए बी माइनस ए स्क्वायर बी 0 गुणे ए सी 0 बी गुणे ए बी स्क्वायर माइनस ए गुणे बी माइनस ए बी स्क्वायर 0 गुणे बी सी 0 बी गुणे ए बी सी माइनस ए गुणे बी सी माइनस ए बी सी एंड 0 गुणे सी स्क्वायर 0। फाइनली ए बी सी से कट जाएगा, बी स्क्वायर सी से कट जाएगा, बी सी स्क्वायर से कट जाएगा, माइनस ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर 0 माइनस ए बी सी माइनस ए प्लस ए बी सी 0 माइनस ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर 0 ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी माइनस ए स्क्वायर बी 0 ए बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर 0 ए बी सी माइनस ए बी सी 0 सब 0 आ रहा है, मतलब ये 0 मैट्रिक्स मिल रहा है 0 0 0 0 0 3/3 का 0 मैट्रिक्स है। बस यही हमें सॉल्व करना था। इसको लिख सकते हैं O 3/3 का एक मैट्रिक्स है। चलिए मैट्रिक्स के एडिशन सब्ट्रैक्शन मैट्रिसेस के मल्टीप्लिकेशन इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन थे जितने स्टूडेंट्स ने पूछा लगभग सारा क्वेश्चन हम लोग इस 7-8 वीडियोज के माध्यम से कंप्लीट किए। ठीक, जो पीछे का क्लास जिनका छूट गया है वो इस वीडियो के सब्सक्रिप्शन में पिछले सभी वीडियोज का लिंक आपको मिल जाएगा, आप उन सभी वीडियोज को देख सकते हैं, स्टडी वहां कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। और सिमेट्रिक मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस से संबंधित कुछ थ्योरम्स हैं, उसको प्रूफ के साथ हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अदर जो इससे रिलेटेड एग्जाम्स है ना, जो कई जनरल कंपटीशन के भी एग्जाम में जिसमें इंटरमीडिएट के मैथ से मतलब इंटरमीडिएट के मैथ साइंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वैसे एग्जाम में सिमेट्रिक ट्रांसपोज से रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर रहता है। ठीक, तो आप उन क्लासेस जो भी आगे पढ़ाई होगा मिस ना करेंगे किसी भी क्लास को और ध्यानपूर्वक स्टडी करेंगे, रेगुलर चैनल पे बने रहेंगे। जो नए हैं निश्चित रूप से आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन नेक्स्ट वीडियो का मिलता रहे समय समय पे। ठीक है।